जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप पर। किस द्वीप पर दोस्तों? बैरन द्वीप पर, अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों बैरन द्वीप, वहीं पे है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है। दोस्तों कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है अमेरिका। कौन सा देश है दोस्तों? अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों तकला मकान मरुस्थल स्थित है चीन में। कहाँ स्थित है दोस्तों? चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है। कौन सा पर्यटन स्थल कहलाता है दोस्तों? खजुराहो कहलाता है। कौन सा? खजुराहो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। दोस्तों शिवाजी के गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। क्या नाम था दोस्तों? समर्थ गुरु रामदास नाम था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। दोस्तों हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ किया गया है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी दोस्तों? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। दोस्तों भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था। दोस्तों फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था 1908 में। कब दोस्तों? 1908 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन था दोस्तों, उसी में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का दोस्तों? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कितना? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में स्थापित पहला उद्यान कौन था।
दोस्तों भारत में स्थापित पहला उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा की सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों गंगा की सहायक नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? सोन नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है कौन दोस्तों? ग्रेगर मेंडल हैं। कौन है? ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई संबंधित है तमिलनाडु से। किस राज्य से दोस्तों? तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान दोस्तों? पुष्कर। पुष्कर जो कि राजस्थान में स्थित है दोस्तों, वही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? दोस्तों नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे दोस्तों? BN राव, यानी बेनगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको त्याग पत्र देकर? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को यदि त्याग पत्र देना होगा तो वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा दोस्तों? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर त्याग कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? दोस्तों टाइगर वुड्स से संबंधित है गोल्फ खेल से। किस खेल से दोस्तों? गोल्फ खेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 110 संबंधित है पूंजी बिलों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताम्र पदार्थ हवा में खुला रहने पर किसके निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है? किसके निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है दोस्तों? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण। किसके कारण? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है? दोस्तों ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है निर्वात में। किसमें नहीं चल सकती है दोस्तों? निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कब और कहां किया गया था? दोस्तों भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट को किया गया था 1974 में। कहां पर किया गया था? पोखरण में, जो कि राजस्थान में स्थित है। कब किया गया था? 1974 में पोखरण में किया गया था, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहीं पे किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? दोस्तों अम्ल वर्षा होती है किसके प्रदूषण के कारण? दोस्तों इसका सही आंसर होगा N2O और SO2 के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः कौन से तत्व पाए जाते हैं? दोस्तों क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः तत्व पाए जाते हैं मैग्नीशियम और लोहा। क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम और लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति यानी SI के अनुसार रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? दोस्तों SI के अनुसार रेडियोधर्मिता की इकाई है बेकरल। क्या है दोस्तों? बेकरल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पतिक तेल से वनस्पति घी बनने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? किस गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस का। किस गैस का? हाइड्रोजन गैस का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है? दोस्तों ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे दोस्तों? पराबैंगनी किरणें से। किसे? पराबैंगनी किरणें से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी के क्वेश्चन सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? किसी पिंड का वजन केंद्र में कितना होता है? दोस्तों किसी पिंड का वजन केंद्र में होता है शून्य। क्या है? कितना होता है दोस्तों? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? किसका वार्षिक प्रकाशन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक का। किसका? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा है यूरो। क्या है दोस्तों? यूरो है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जयसमंद झील स्थित है उदयपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैकमोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमांकन करती है। किसके बीच दोस्तों? भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होता है? दोस्तों सूर्य की सतह पर लगभग तापमान होता है 5800 केल्विन। कितना होता है दोस्तों? 5800 केल्विन यानी 5800 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? दोस्तों सूर्य में होता है हाइड्रोजन परमाणु ईंधन। कौन सा परमाणु ईंधन दोस्तों? हाइड्रोजन परमाणु ईंधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दोस्तों प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। किसकी इकाई होती है दोस्तों? दूरी की। इसकी प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है किसकी दोस्तों? खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है। और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह था कौन सा? आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? कौन सी भारतीय राजा के समय दोस्तों? अकबर के समय ईस्ट इंडिया भारत में स्थापित हुई थी। 1600 ईस्वी में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ था? दोस्तों भारतीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। किस वर्ष दोस्तों? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? दोस्तों दांडी यात्रा को शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। कब दोस्तों? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनोमो यानी जनरेटर के द्वारा। किसके द्वारा? डायनोमो या जनरेटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त अल्पता रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों रक्त अल्पता रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को किसकी जरूरत होती है? दोस्तों मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत होती है इंसुलिन की। किसकी जरूरत होती है दोस्तों? इंसुलिन की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों भारत में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था 1919 में। किस वर्ष दोस्तों? 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव रुधिर का पीएच क्या है? दोस्तों मानव रुधिर का पीएच है 7.4। कितना है दोस्तों? 7.4 मानव रुधिर का पीएच है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में किसने बांटा था? दोस्तों 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। युआन कहाँ की मुद्रा है? दोस्तों युआन मुद्रा है चीन की। कहाँ की दोस्तों? चीन की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? दोस्तों एल्यूमिनियम की प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। क्या है दोस्तों? बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2011 जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी लिंगानुपात कितनी है? दोस्तों 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 943। कितना है दोस्तों? 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए रचयिता कौन है? दोस्तों गांधी जी की प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए के रचयिता है नरसिंह मेहता। कौन है दोस्तों? नरसिंह मेहता हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुएज नहर किस सागर को जोड़ती है? दोस्तों सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। किस सागर को दोस्तों? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है दोस्तों? हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? क्या उपबंध किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? दोस्तों राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WWW का पूरा नाम क्या है? दोस्तों WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब WWW का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन का सिद्धांत का परिमाण है? किसके परिवर्तन का सिद्धांत का परिमाण है दोस्तों? ऊर्जा का। किसके? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।